हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कुछ यूनिट कन्वर्जेशन के एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे भी हमको वैसा ही टाइप का क्वेश्चंस रिपीट करना है अंदर। तो यहाँ पे भी हमको कुछ ब्लैंक्स दी गई है और उसमें भी लिखा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जेशंस ऑफ यूनिट, यानी कि हमको यहाँ पे एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में गिवन जो भी फिजिकल क्वांटिटी का पैरामीटर है उसको कन्वर्ट करना है अंदर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि 1 kg मीटर स्क्वायर और सेकंड रेस टू -2 यानी कि डिवाइड बाय में उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको वो मेथड बताई थी वही आपको फॉलो करनी है कि आपको लिखना है 1 इंटू के जी का क्या लिखेंगे 1 kg इंटू 1 मीटर और उसको ब्रैकेट में स्क्वायर लिखेंगे और डिवाइड बाय क्या होगा 1 सेकंड का स्क्वायर लिखेंगे अंदर। यस और नो, बराबर। अभी हमको पता है कि केजी का मीटर में कन्वर्ट सॉरी केजी का ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अंदर ग्राम। फिर मीटर है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 10⁻² होगा कि नहीं होगा अंदर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखते हैं। और उसका फिर क्या स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 4 होगा कि नहीं होगा। पावर ऑफ पावर का यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं होता है अंदर, बराबर। और डिवाइड बाय तो 1 सेकंड का 1 सेकंड ही रखना है हमको, तो उसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है, तो 1 सेकंड स्क्वायर ही आएगा। तो देखो ग्राम मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर हो गया। तो आपके जो भी कांस्टेंट बचे सबको बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे कितना पावर है 10⁻³ है और यहाँ पे कितना है 10⁻4 है और बाकी सब 1 है। तो 10 का पावर आप यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 10⁻7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही तो आपका आंसर है, सच में है कि नहीं, बराबर है। तो मैंने जो सजेशन आपको दिया है वो मेथड से आप करोगे तो आपको 99% कोई भी यूनिट कन्वर्ट करने में कभी भी प्रॉब्लम आएगा नहीं अंदर। वैसा ही हमको कुछ सेकंड क्वेश्चंस दिया गया है, उसमें क्या पूछा गया है कि 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच लाइट ईयर। अभी हमको ये पता है कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितने मीटर होता है, तो उसका उल्टा हम नहीं फाइंड कर सकते अंदर, बराबर। लिखने का चलो 1 लाइट ईयर इक्वल टू वैल्यू आपको याद आ रही है सही अंदर, बराबर। याद करो मैंने किया था शॉर्टकट बताइए 3 का टेबल करके आपको करना है अंदर, बराबर। तो क्या करना है आपको 3 2 6 लिखा था, 3 3 9 लिखा था और 12th में तो आप अगले साल आने वाले ही हो इसलिए 3 5 15 लिखना था। और 3 का टेबल चल रहा है तो उसको क्रेडिट दे के 4 लिख देना अंदर। तो ये आपकी क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको लॉजिक क्या लगाना है कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इक्वल टू हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं, तो फिर 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 और डिवाइड बाई ये होगा कि नहीं होगा, डिवीजन आप कर सकते हो सिंपली कैलकुलेटर से अंदर। यस और नो, तो करोगे तो आपको ये सिंपली आंसर मिल जाएगा अंदर, बराबर। चल नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो उसका भाई है, हमने ऑलरेडी याद करो किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, उसी तरह यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। याद आ रहा है ये किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का यूनिट है, आपने 9th में पढ़ा हो तो, बराबर। एक्सेलरेशन इक्वल टू हम क्या लिखते थे वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम लिखते थे, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और डिवाइड बाय सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। तो उसकी वैल्यू को आपको किस में करना है किलोमीटर पर आर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो वही की वही फॉर्मूला जो मैंने आपको सजेस्ट किया 3 लिखने का, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकंड और उसका होल स्क्वायर होगा। यस और नो, फिर आपको क्या करना है 3 बराबर 1 मीटर का क्या होगा किलोमीटर करना है, तो आर और उसका क्या होगा स्क्वायर होगा। डिवाइड क्यों किया सर, क्योंकि हम सेकंड को छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया अंदर, बराबर। तो अभी ये 3600 उसका स्क्वायर है वो डिनोमीटर के डिनोमीटर में, तो कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा। समझ में आ रहा है। तो फाइनली आपका वैल्यू कुछ ऐसा होगा 3 इंटू 10⁻³ इंटू 3600 और उसका क्या होगा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा अंदर, बराबर। अब सीधा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करो 10 का पावर एडजस्ट करो तो फाइनली आपको ये आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। देखो उनका एक स्टेप भी वैसा का है कि नहीं है जो हमने अभी जस्ट डिराइव किया। और हमारी प्रोसीजर में शायद एक स्टेप बढ़ जाए पर हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो 99% तक सही में आएगा,
बराबर। और ऐसा ही हमको एक फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको कैपिटल जी की वैल्यू दी गई है। आपको याद है कैपिटल जी किस में आता था? न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ था उसमें आप जो कैपिटल जी लिखते थे कांस्टेंट, वो जी है यहाँ पे। उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 लेते थे, बराबर। और यहाँ पे उसका यूनिट क्या दिया गया है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दिया गया है। उसको हमको क्या करना है? सी सेंटीमीटर सेकंड। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एम के एस यूनिट को सी जी एस में कन्वर्ट करना है। और ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें सी जी एस वाले को हमने किस में कन्वर्ट किया था? एम के एस में कन्वर्ट किया था, बराबर। वही की वही रिपीट प्रोसीजर। क्या लिखना है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 केजी का होल स्क्वायर। अभी आपको 1 न्यूटन इक्वल टू सेंटीमीटर में क्या, अरे सॉरी सीजीएस में क्या बोलते हैं हमको पता नहीं है, पर हमको एक फॉर्मूला पता थी, याद है। तो F इक्वल टू हम क्या बोलते थे? एम ए मम्मा माँ बोलते हैं ना, बराबर। तो F इक्वल टू क्या था? एम ए था। तो m का तो हमको पता है, क्या लिखते हैं भाई? केजी लिखते हैं। और एक्सेलेरेशन का क्या लिखते हैं भाई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। तो ये सारे यूनिट यहाँ पे घुसा देने के, समझ में आ रहा है? तो देखो उन्होंने भी वही किया है। तो ऐसे यूनिट आप लगाओगे तो जी का फाइनल यूनिट क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो किसकी जगह लिखा है? न्यूटन की जगह। मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर आएगा और डिवाइड बाय क्या आएगा? किलोग्राम स्क्वायर आएगा। तो मीटर और मीटर मल्टीप्लाई क्या हो गए? क्या हो जाएंगे? मीटर क्यूब हो जाएंगे। और एक एक किलोग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो फाइनली आपको इक्वेशन क्या मिलेगा? मीटर क्यूब डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर और केजी मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर? समझ में आ रहा है? अभी उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में, सेकंड में और ग्राम में कन्वर्ट करना है अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर दो, काम खत्म। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है। मीटर को सेंटीमीटर करना है तो हम पर जानते हैं भाई बड़े को छोटा कर रहे हैं तो 10⁻² लेंगे और उसका क्या होगा? क्यूब होगा अंदर। डिवाइड बाय सेकंड का तो सेकंड ही रखना है, बहुत ही अच्छी बात है। और केजी को हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है अंदर, बराबर। तो उसका क्या होगा भाई? 1000 होगा कि नहीं होगा? तो ऊपर आप देख सकते हो कि 10⁻² क्या होगा? 2 3 जा 6 होगा। और नीचे क्या होगा? 10⁻3 होगा। तो 10⁻6 में से 10⁻3 निकल जाए तो क्या बचेगा? 10⁻3 बचेगा कि नहीं बचेगा अंदर, बराबर। अभी आपकी वैल्यू क्या थी? 6.67 इंटू 10⁻11 थी। और इंटू 10⁻+3 करोगे तो -11+3, तो आपका आंसर क्या आएगा? -8 आएगा। दे दिया गया है कि नहीं दे दिया गया है? समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं अंदर। आपको खाली जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई वो फॉलो करोगे तो आपको कहीं पे भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अंदर, बराबर। चल, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है जो क्या बोलना चाहता है हमको, फोर्थ नंबर का, थर्ड नंबर का क्वेश्चन जब उसका टॉपिक हमारा थ्योरेटिकल कवर होगा उसके बाद हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। To call a dimensional quantity large or small is meaningless without specifying a standard for comparison. बोलना क्या चाहते हैं अंदर कि कोई भी चीज़ छोटी है या बड़ी है हम डायरेक्टली बोल देते हैं तो वो मीनिंगलेस है अंदर, अगर हम कोई उसको स्टैंडर्ड चीज़ से कंपेयर करके नहीं बोलते हैं, बराबर। एक बंदा ऐसा बोलता है कि मेरे बहुत सारे मार्क्स आए, एक बंदा क्या बोल रहा है? मेरे बहुत सारे मार्क्स आए, बराबर। पर वो बंदा कौन सा है वो भी हमको चेक करना पड़ेगा। वो रैंकर है, वो मान पास होने वाला बंदा है, कोई एवरेज स्टूडेंट है। क्योंकि जो बहुत ही स्कॉलर होगा वो कभी भी नहीं बोलेगा मेरे बहुत सारे मार्क है। वो तो रोएगा कि 100 में से उसको 85-90 मार्क्स मिले तो भी सोचेगा साला 10 मेरे मार्क्स कटे क्यों, रोता होगा। जबकि जो फेल होने वाला होता है उसका एक्सीडेंटली क्या हो जाए कि इतना मार्क्स आ जाए तो वो खुश होगा। तो देखो पर्सन टू पर्सन के हिसाब से सेम वैल्यू का छोटा बड़ा का जो डिफरेंस है वो बदल गया अंदर, बराबर। मैं बोलता हूँ ये चीज़ बहुत छोटी है, पर छोटी है तो कितनी छोटी है भाई? हमको कुछ कंपैरिजन करके बताओगे तभी वो समझ पाएंगे कि वो एक्चुअल में कितनी छोटे डिपार्टमेंट की बात कर रहा है अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि इन द व्यू ऑफ दिस, यानी कि ये व्यू हमको ध्यान में रखे, रीफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेनेवर नेसेसरी, यानी कि जहाँ पे जरूरियात है वहाँ पे हमको ये जो स्टेटमेंट दिया गया उसको हमको रिफ्रेम करना है, रिस्ट्रक्चर करना है, ताकि उसका प्रॉपर मीनिंग निकल पाए। तो पहला बोला एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। अभी मैं बोलता हूँ कि एटम्स आर वेरी स्मॉल, तो हम स्मॉल चीज़ के बारे में सोचे तो हमारे दिमाग में क्या क्या आइडिया आता है, बराबर। चींटी ध्यान में आती है, या तो फिर कोई राइस या कोई का हमारा कुकिंग फूड है उसका कोई पार्टिकल्स ध्यान में आता है, बराबर। पर एटम क्या इतना छोटा है? उससे भी कहीं ज़्यादा छोटा है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से कंपैरिजन करके बताना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे बोल सकते हैं कि एटम्स आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
बोल सकते कि नहीं बोल सकते अंदर? ऐसा भी बोल सकते कि एटम्स आर वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल कंपेयर टू दी चीटी, बराबर। तो जो चीटी होती है अंदर, बराबर, उससे भी वो बहुत छोटे होते हैं अंदर, बराबर। हम ऐसा भी बोल सकते हैं एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू दी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बराबर। तो यहाँ पे कुछ कंपेयर करके बताया गया है कि कंपेयर टू द साइज ऑफ द टिप ऑफ द पिन एटम्स आर वेरी स्मॉल, यानी कि एक सुई हो आपके पास, उसके ऊपर का जो नॉच होता है अंदर, बराबर, उसका जो साइज है उससे भी ये बहुत छोटा है अंदर। तो अब हम बोल सकते हैं हाँ भाई वो कितने छोटे की बात कर रहा है अंदर, बराबर। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया गया, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, अ जेट प्लेन मूव्स विद अ ग्रेटर स्पीड। तो ग्रेटर स्पीड पर कितनी ग्रेटर स्पीड, बराबर। तो हमारे दिमाग में 100 200 300 400 खत्म हो गया, बराबर। पर हमारा एरोप्लेन 800 से लेकर 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई होता है, और जेट प्लेन उससे भी फास्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जेट प्लेन हैविंग द स्पीड ग्रेटर देन द एरोप्लेन, ग्रेटर देन द टर्बो स्पीड कार, बराबर। तो हमारी जो टर्बो स्पीड वाली स्पोर्ट्स कार होती है उससे भी वो ज़्यादा स्पीड में क्या हो सकता है, मूव हो सकता है। तो ऐसा कंपेरिजन का तो पता चलेगा कि यहाँ पे वैल्यू का लेवल कौन सा है अंदर, बराबर। ये चीज़ महंगी है, पर एक आम आदमी ने क्या महंगी चीज़ कितने रुपए की हो सकता है, 10,000 15 20 50 खत्म हो गया। पर करोड़पति के लिए 10-15 करोड़ की बात करो ना, तब उसके लिए वो चीज़ महंगी थोड़ी बहुत होती है अंदर। सही बात है कि नहीं आते? देखो वो सलमान खान वो सब एक्टर की बात करे, अपने वहाँ पे जो काम कर रहे लोगों को, या तो फिर अपने आसपास के जो फ्रेंड्स है उसमें वो गिफ्ट देते हैं, तो वो भी क्या देते हैं, हम लोग गिफ्ट देने में कभी सोच सकते हैं? हम तो मारुति अल्टो भी गिफ्ट करने से पहले सोचा है, क्योंकि खुद की तो ले नहीं सकते, दूसरों का की गिफ्ट करेंगे। और वो लोग तो मर्सिडीज और अच्छे अच्छे ब्रांड की कार्स को वो लोग वहाँ पे गिफ्ट करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो प्राइस क्या है, बहुत कम है, पर हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है ना अंदर, बराबर। चल आगे बात करें, द मास ऑफ द जुपिटर इज वेरी लार्ज। यहाँ पे जुपिटर टीवीएस वाली नहीं लेनी है हमको, स्कूटी जो आती है अंदर, बराबर। यहाँ पे जुपिटर यानी कि प्लेनेट की बात की है। तो लार्जर मास है, तो आपको मैं पूछूं, चलो अब इमेजिन करो कि मेरे पास एक चीज़ है, उसका मास कितना हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? सर 10 kg, कोई बोलेगा 100 kg, मेरे को तो नहीं और ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर टन में है, 1000 टन, 1 लाख टन, बराबर। अर्थ का जो मास है उससे भी ज्यादा है अंदर, समझ में आ रहा है? दूसरा बोल रहा है द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि हम जो रूम में अभी बैठे हैं वहाँ पे जो भी एयर अवेलेबल है उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो बहुत लार्ज है, पर कितने लार्ज है, बराबर। अगर आपने एवोगैड्रो थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, अगर आप कोई भी एलिमेंट्स का उसका एटॉमिक मास जो होता है उतना वेट ग्राम में लेते हो, तो उसमें मॉलिक्यूल्स या तो फिर एटम्स का जो नंबर होता है वो कितना है, 10⁻20, 6.022 इंटू 10⁻20, एवोगैड्रो नंबर जितने होता है। अभी 10⁻23 क्वांटिटी आप बिलीव कर सकते हो कितनी बड़ी होती है, कि एक होता है उसके पीछे 23 जीरो लगाओ तब जाके 10⁻23 होता है। मैं खाली ऑक्सीजन की बात करूँ तो आप 16 ग्राम खाली ऑक्सीजन लोगे, कितना, 16 ग्राम, तो उसमें 10⁻23 होगा। तो सोचो तुम्हारे पूरे रूम में कितना ग्राम ऑक्सीजन होगा। अरे ऑक्सीजन तो थोड़ा नाइट्रोजन है और भी बहुत सारे गैसेज है, बराबर। तो आपको इसको कंपेयर करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो मैं एक एग्जांपल दे सकता कि आपके सर पे जो बाल है उसकी क्वांटिटी से भी ज़्यादा है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते अंदर? अरे ये तो छोड़ो, एक रूम में 50 आदमी क्या 100 आदमी भी बैठे हो ना, बराबर, तो उनके जो हेयर जितने भी है उससे भी यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे अंदर। तो यहाँ पे भी हमको कुछ करेक्शन करके ऐसा ही कुछ दिया गया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द एयर कंटेन इन द रूम इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द 1 मोल इन द एयर, यानी कि उसको 1 मोल से कंपेयर किया, क्योंकि 1 मोल क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी है अंदर, बराबर। अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो, और हमारा रूम साइज में बहुत बड़ा है, हम एक रूम में मिनिमम 10-12 लोग आराम से बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं अंदर, बराबर। दूसरी बात कर रहा है अंदर, द प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव दैन द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन दी गई है वो सही है, गलत नहीं है अंदर, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो भाई भाई जैसे हैं और उनका वेट क्या होता है, उनकी रेंज में आता है। फिर भी हम यहाँ पे लिखा है कि मोर मैसिव लिखा है तो सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेट अगर हम प्रोटॉन से कंपेयर करें अंदर,
बराबर। तो 1836 टाइम यानी कि 1836 टाइम लेते हैं हम, बराबर। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसिव है, इसीलिए हम जब भी एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं तब क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही नंबर कंसीडर करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन का हम नंबर कंसीडर नहीं करें, क्योंकि उसका वेट ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ज़्यादा अंदर, बराबर। और दूसरा बोला गया है कि स्पीड ऑफ द साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो साउंड की जो स्पीड है वो लाइट से बहुत ही कम है। तो सही बात है अंदर, बराबर। इसीलिए तो हम देखते हैं अंदर कि जब भी थंडरिंग होती है, बिजली चमकती है, तो क्या होता है, बिजली दिखती पहले पर उसकी आवाज़ हमको थोड़ी देर के बाद आती है। सही बात है कि नहीं। यो यानी कि लास्ट के दो स्टेटमेंट में कंपैरिजन दिया है वो थोड़ा अच्छा दिया गया है अंदर, बराबर है। पर बाकी के ऊपर में क्या है कि किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया गया है अंदर। यहाँ पे बोला गया कि स्पीड ऑफ द साउंड इज वेरी स्मॉलर, बराबर, यानी कि बहुत कम होती है। तो ये कंपैरिजन इफेक्ट पर बोल दिया गया कि भाई जो लाइट की स्पीड है उससे कम है। तो सही बात है अंदर, समझ में आ गया कि ना आ गया अंदर, बराबर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा समझाया गया है कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो उसको कोई स्टैंडर्ड चीज़ से कंपैरिजन में बोलो, तब जाके सामने वाला या तो फिर साइंस में उसका मीनिंग क्या होता है अच्छे से एक्सट्रैक्ट होता है अंदर, बराबर। इसके बाद के नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हो गए तो हम देखेंगे, याद नहीं तो फिर हमारा जो थ्योरी सेशन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे अंदर। ओके, थैंक यू।